जय हिंद साथियों, चलिए हम सॉल्व करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवर्धित वास्तुकला ऑगमेंटेड रियलिटी में एक शब्द वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह से बहिष्कृत हो जाता है। नंबर 2, आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। नंबर 3, एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। नंबर 4, वीआर संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निम्रता का अनुभव प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी 3 और 4, विकल्प नंबर सी 1, 2 और 3, विकल्प नंबर डी केवल 4। सही विकल्प है बी 3 और 4। एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरों का उपयोग कर अनुभव का उन्नत कराता है। 4 है वीआर संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? विकल्प नंबर ए एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, विकल्प नंबर बी एक आदिमानव जाति स्पीशीज, विकल्प नंबर सी पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, विकल्प नंबर डी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। सही विकल्प है बी एक आदिमानव जाति स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। विज्ञान में हुए अनुभव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विकल्प नंबर ए विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, विकल्प नंबर बी प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं, विकल्प नंबर सी किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिकाओं से बाहर प्रयोगशाला में प्रकृति कराया जा सकता है, विकल्प नंबर डी पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। सही विकल्प है ए विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर, यह भी क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। नंबर 1 एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान करता है। नंबर 2 इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है सी केवल 3। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूलवंश अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। परिधेय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पन्न किया जा सकता है? नंबर 1 किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्माण, नंबर 2 किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन, नंबर 3 श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है 1, 2 और 3। सभी विकल्प सही हैं। किसी व्यक्ति का अवस्थान निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन, श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता, तीनों ऑप्शन सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। आरएनए अंतक्षेप आरएनए इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी के पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों? नंबर 1, यह जीन अनभिव्यक्तिकरण रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। नंबर 2, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 3, इसे हार्मोन्स प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 4, इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर ए 1, 2 और 4, विकल्प नंबर बी 2 और 3, विकल्प नंबर सी 1 और 3, विकल्प नंबर डी केवल 1 और 4। सही विकल्प है ए 1, 2, 4। यह जीन अनभिव्यक्तिकरण रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 4, इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हों। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? विकल्प नंबर ए, हिग्स बोसान कणों का अभिज्ञान हुआ। विकल्प नंबर बी, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। विकल्प नंबर सी, हार्महोल से होते हुए अंतरमंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि की। विकल्प नंबर डी, इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता को समझाना सुकर बनाया। इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता को समझना सुकर बनाया। सही विकल्प है बी, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? नंबर 1, कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति का होना। नंबर 2, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना। नंबर 3, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। नंबर 4, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर ए 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी 1, 3 और 4, विकल्प नंबर डी 2, 3 और 4। सही विकल्प है 2 और 3। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। 3 है पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 9, प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। विकल्प नंबर ए, लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेट जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। विकल्प नंबर बी, रोगियों में रोगजनकों की ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक। विकल्प नंबर सी, एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है। विकल्प नंबर डी, आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। सही विकल्प है ए, लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेट जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। क्वेश्चन नंबर 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यकृत शोथ बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है। विकल्प नंबर बी, यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता। विकल्प नंबर सी, सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक हैं। विकल्प नंबर डी, यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सही विकल्प है बी, यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। नंबर 2, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल दो, विकल्प नंबर सी एक और दो दोनों, विकल्प नंबर डी न तो एक न तो दो। विकल्प नंबर डी सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर की जाती है। नंबर 2, पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल दो, विकल्प नंबर सी एक, दो और तीन, विकल्प नंबर डी ना तो एक ना तो दो। विकल्प नंबर ए सही है, केवल एक। क्रय शक्ति क्षमता पावर परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। नंबर 2, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। नंबर 3, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। नंबर 4, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटता है। उपरोक्त में से कथन कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए केवल एक और तीन, विकल्प नंबर बी केवल दो, तीन और चार, विकल्प नंबर सी केवल दो और चार, विकल्प नंबर डी एक, दो, तीन और चार। सही विकल्प है ए, एक और तीन। नंबर 1, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। नंबर 3, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्स में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? विकल्प नंबर ए मसाले, विकल्प नंबर बी ताजे फल, विकल्प नंबर सी दलहन, विकल्प नंबर डी वनस्पति तेल। सही ऑप्शन है डी वनस्पति तेल। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? सही विकल्प है बी नियंत्रण का अभाव। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? विकल्प नंबर ए गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, विकल्प नंबर बी भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्यवर्ध के मसाला बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, विकल्प नंबर सी विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, विकल्प नंबर डी एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। सही विकल्प है डी एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि नंबर 1, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। नंबर 2, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। नंबर 3, वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त में से कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी एक और दो, विकल्प नंबर सी केवल तीन, विकल्प नंबर डी एक, दो और तीन। सही विकल्प है ए, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों
से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियम जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया? विकल्प नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, विकल्प नंबर बी कनाडा, विकल्प नंबर सी यूरोपीय संघ, विकल्प नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है सी यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया? विकल्प नंबर ए जापान, विकल्प नंबर बी रूस, विकल्प नंबर सी यूनाइटेड किंगडम, विकल्प नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही विकल्प है बी रूस। क्वेश्चन नंबर 20, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? विकल्प नंबर ए आरक्षित नकदी कैश रिजर्व भुगतान में वृद्धि, विकल्प नंबर बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, विकल्प नंबर सी सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, विकल्प नंबर डी देश की जनसंख्या में वृद्धि। सही विकल्प है बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 21 है, एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एआईबी के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। नंबर 2, एआईबी में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। नंबर 3, एआईबी में भारत में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 1 और 3, विकल्प नंबर डी केवल 1, 2 और 3। सही विकल्प है केवल 1। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? विकल्प नंबर ए भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना, विकल्प नंबर बी केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधिकारिक संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना, विकल्प नंबर सी 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना, विकल्प नंबर डी 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों का जो सह संघ उधारी के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। सही विकल्प है डी 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों का जो सहसंघ उधारी के अंतर्गत अधिक तेजी के समाधान करने का लक्ष्य रखना। क्वेश्चन नंबर 23, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? विकल्प नंबर ए बैंक बोर्ड ब्यूरो, विकल्प नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, विकल्प नंबर डी संबंधित बैंक का प्रबंधन। सही विकल्प है बैंक बोर्ड ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। पीएनजीआरबी का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना। नंबर 2, पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 1 और 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है बी 2 और 3। पीएनजीआरबी का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है।
PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन और VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन के बीच क्या अंतर है? नंबर 1, LTE को साधारणतया 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा VoLTE को साधारणतया उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। नंबर 2, LTE डेटा ओनल तकनीक है और VoLTE वॉइस ओनल तकनीक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ना तो ए सही है ना तो बी सही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का ना पहला सही है ना दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। शिशुगृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशुगृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। नंबर 3, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर 1 केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प हैं सी केवल 3, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? विकल्प नंबर 1, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, विकल्प नंबर बी, करों का भुगतान करना, विकल्प नंबर सी, संपत्ति का पंजीकरण करना, विकल्प नंबर डी, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। सही विकल्प है ए, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? विकल्प नंबर ए, जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 1998, विकल्प नंबर बी, पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999, विकल्प नंबर सी, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011, विकल्प नंबर डी, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011। सही विकल्प है सी, ई अपशिष्ट नियम 2011। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय खाद्य नियम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ हैं के साथ साथ और क्या शामिल हैं? विकल्प नंबर 1, केवल परिवहन लागत, विकल्प नंबर बी, केवल ब्याज लागत, विकल्प नंबर सी, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, विकल्प नंबर डी, प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। सही विकल्प सी है, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। क्वेश्चन नंबर 30 है किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? विकल्प नंबर ए, जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, विकल्प नंबर बी, इसके भवनों अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, विकल्प नंबर सी, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, विकल्प नंबर डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। सही विकल्प है डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। क्वेश्चन नंबर 31, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? विकल्प नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विकल्प नंबर बी, अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम, विकल्प नंबर सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, विकल्प नंबर डी, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। सही विकल्प है बी, अग्रणी बैंक योजना।
क्वेश्चन नंबर 32, भारत में गौड़ खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौड़ खनिज है। नंबर 2, गौड़ खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौड़ खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। नंबर 3 है, गौड़ खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1 और 3, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है 1 और 3। इस देश के विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौड़ खनिज है। और विकल्प नंबर 3, गौड़ खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी शर्तों के ऋणी होने के द्वारा। नंबर 2, भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 2 दोनों, विकल्प नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। विकल्प नंबर डी सही है, इसमें से कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? विकल्प नंबर ए अग्रिम, विकल्प नंबर बी जमा, विकल्प नंबर सी निवेश, विकल्प नंबर डी मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। विकल्प नंबर बी जमा, इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? नंबर 1, भारत के IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, सरकारी व्यय के बढ़ने का, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर। सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 1 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 2, विकल्प नंबर 1, 2 और 3। सही विकल्प है 1 और 3। विकल्प नंबर 1 भारत के IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा का अर्जन, और 3 है विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? विकल्प नंबर ए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, विकल्प नंबर बी राजमन्नार समिति 1969, विकल्प नंबर सी सरकारिया आयोग 1983, विकल्प नंबर डी संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। सही विकल्प है सी सरकारिया आयोग 1983। क्वेश्चन नंबर 37, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? विकल्प नंबर ए जमा प्रमाण पत्र, विकल्प नंबर बी वाणिज्यिक पत्र, विकल्प नंबर सी वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट, विकल्प नंबर डी सहभागिता पत्र पार्टिसिपेटरी नोट। विकल्प नंबर डी सही है, सहभागिता पत्र पार्टिसिपेटरी नोट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। नंबर 2, प्रतिपूरक वनीकरण विधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य मैंडेटरी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 2 दोनों, विकल्प नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। विकल्प नंबर ए सही है, केवल 1 है। विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में दूर संचार बीमा विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षीकरण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? कौन करती है? नंबर 1, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। नंबर 2, संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां। नंबर 3, वित्त आयोग। नंबर 4, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। नंबर 5, नीति आयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नंबर
विकल्प नंबर ए 1 और 2, विकल्प नंबर बी 1, 3 और 4, विकल्प नंबर सी 3, 4 और 5, विकल्प नंबर डी 2 और 5। सही विकल्प है ए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। नंबर 2, चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति को बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर 1 केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है 1 और 2। एक है दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। और 2 है चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूहों पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पीबीटीजीएस देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। नंबर 2, स्थिर या कम होती जनसंख्या पीबीटीजी स्थिति के निर्धारण के मापदंडों में से एक है। नंबर 3, देश में अब तक 95 पीबीटीजीएस आधिकारिक रूप से देश अधिसूचित है। नंबर 4, पीबीटीजीएस की सूची में ईरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए 1, 2, 3, विकल्प नंबर बी 2, 3 और 4, विकल्प नंबर सी 1, 2 और 4, विकल्प नंबर डी 1, 3 और 4। सही विकल्प है सी 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका कार्य हो सकता है? विकल्प नंबर ए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विकल्प नंबर बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। विकल्प नंबर सी, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। विकल्प नंबर डी, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। सही विकल्प है बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों के बाध्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संशोधन करता है। नंबर 2, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। पूर्व में से कौन सा कथन सही है? केवल एक। विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1, 2 और दोनों, विकल्प नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। विकल्प नंबर ए सही है, केवल एक सही। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC का भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है।
नंबर 2, UNCAC अब तक का सबसे पहला विविधता बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखित। नंबर 3 है राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसलेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNTOC की एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन परिसंपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी। नंबर 4 है मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1 और 3, विकल्प नंबर बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प नंबर सी केवल 2 और 4, विकल्प नंबर डी 1, 2, 3 और 4, विकल्प नंबर सी सही है 2 और 4। UNCAC अब तक का सबसे पहला विधिता बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार विरोधी लिखित है। नंबर 4 मादक मूल्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। नंबर 2 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। नंबर 3 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है बी 2 और 3। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण गौण वनोपज है। नंबर 3 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 46 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद नंबर 21 है। विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 19, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद नंबर 21, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 25, विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 29। सही विकल्प है बी अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। नंबर 2 भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। नंबर 3 पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कि विकल्प नंबर ए केवल 1 और 3, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है सी केवल 3। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि नंबर 1 वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। नंबर 2 वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 2 दोनों, विकल्प नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। सही विकल्प है बी केवल 2। वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करें। क्वेश्चन नंबर 49 भारत में ठोस
अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकल्प नंबर ए, अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। विकल्प नंबर बी, ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। विकल्प नंबर सी, इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मापदंड उपबंधित हैं। विकल्प नंबर डी, अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में न ले जाया जाए। विकल्प नंबर सी सही है। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मापदंड उपबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार नंबर 1, यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। नंबर 2, अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 2 दोनों, विकल्प नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। सही विकल्प है सी 1 2 दोनों। नंबर 1, यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। नंबर 2, अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। यह पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम 51 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।